हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास 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 विकास, प्रगति, उन्नति, इसकी बात करते हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो सिर्फ सत्ता के ऊपर कुर्सी को, अपने आप को जमाने की बात करते हैं। तभी उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी के वक्त जो राजनीति होती थी वो लोगों के विकास के लिए होती थी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार जहां तक बाकी सब लोगों का सवाल है, आप देखिए बाकी जितनी भी पार्टीज हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, सारे फैमिली एंटरप्राइजेज हैं। हर कोई अगर मुख्यमंत्री है तो उनका बेटा जो है वो कहाँ है, वो सांसद है। Exactly. कोई अगर कुछ और है तो उनके बेटे या बेटी को तैयार किया जा रहा है कि भाई दे विल टेक ओवर द रेंज फ्रॉम देयर फादर एवरीवेयर। आप तमिलनाडु में देख लीजिए, अपने करुणानिधि साहब गए, स्टालिन साहब आ गए। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, बाला साहब गए, उद्धव ठाकरे जी आ गए। हर जगह पर वही चल रहा है। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल साहब बैठ गए, सुखबीर सिंह बादल साहब आ गए। जम्मू एंड कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है, उन्होंने कहा कि भाई मैं थोड़ी देर अपनी मोटरसाइकिल चला के आता हूं, हार्ली डेविडसन, तब तक उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ऊपर चले गए, उन्होंने कहा कि भाई ऊपर जाने के पहले जैसे कि वसीयतनामा लिख के गए हों कि मेरी बेटी बनेगी मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बन गई। सिर्फ अकेली भारतीय जनता पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने देश के, उनका कोई रिश्तेदार प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बना। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, और उन्होंने तो साफ कर दिया है आज तक बाय द वे उनके एक भाई जो हैं वो ऑटो चलाते हैं Exactly. गांधीनगर में। Yes. आप ये देखें ज्यादातर एक सांसद बनने के बाद, सांसद की बात छोड़ दीजिए, एमएलए बनने के बाद, कॉरपोरेटर बनने के बाद पूरे परिवार की कायाकल्प हो जाती है। सभी रिश्तेदारों को ना जाने क्या कुछ मिल जाता है। भाइयों के पास गाड़ियां आ जाती हैं, बड़े बड़े बंगले आ जाते हैं। ये अकेले प्रधानमंत्री हैं जिनके जितने भाई हैं वो अभी भी उसी तरह रहते हैं, उन्हीं मकानों में रहते हैं जैसे पहले रहा करते थे। एक जगह भी उन्होंने इस बात का फायदा नहीं उठाया कि हम नरेंद्र मोदी के भाई हैं। और नरेंद्र मोदी भी जब जाते हैं सिर्फ अपनी मां के पैर छू के आ जाते हैं, अपने भाइयों से ना ज्यादा बात करते हैं ना मिलते हैं। पहले दिन से नरेंद्र मोदी का यह है कि भाई ये देश सेवा है। देश सेवा में ना पत्नी, ना मां, ना सास, ना भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार, पूरे 140 करोड़ मेरे रिश्तेदार हैं। ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, भले किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। सिंपल बात है। मैं ये जानना चाहता हूं आज की तारीख में कांग्रेस का जो नेतृत्व है और कांग्रेस के जो अलग अलग नेता हैं, प्रदीप जी, आपके पास इतनी गाड़ियां, इतने मतलब आलीशान मकान और इतने ये सब कहां से आ गई? शिवसेना हो गई, वहां पर भी वही कहानी है। एआईएम है, एमआईएम है, वहां भी वही कहानी है। समाजवादी पार्टी है, वहां भी वही कहानी है। बिना किसी बिजनेस के, बिना किसी और आमदन के, हर जगह पर पार्टी के नेता बनते ही, सत्ता में आते ही एकदम लॉटरी कैसे लग जाती है। इस साइकिल को तोड़ा किसने? नरेंद्र मोदी ने। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने। और लेकिन मोदी जी की, इसमें मोदी जी की तारीफ जरा ज्यादा होगी क्योंकि मोदी जी दूसरे टर्म के प्राइम मिनिस्टर हैं। और मोदी जी के खिलाफ आप जो मर्जी लांछन लगा दीजिए, जो मर्जी आरोप लगा दीजिए, व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ आप भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। जिस आदमी की ना बीवी है ना बच्चा है, उसके खिलाफ क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाओगे? और नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया, जैसे मुझे आज तक नहीं भूलता कि वो फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में गए, मार्क जकरबर्ग वहां थे, मार्क जुकरबर्ग और उनके साथ में उनके बाकी स्टाफ के लोग, यंग लोग, पूरी दुनिया से आए हुए लोग, यहां तक के हिंदुस्तान से भी कई कई लोग गए हुए थे। और उनके सामने किस प्रकार नरेंद्र मोदी ने बताया
कि चाय बेचना तो हम लोगों ने बाद में शुरू किया, उसके पहले हमारी मां यानी नरेंद्र मोदी जी की मां लोगों के घर में बर्तन मांजा करती थी, लोगों के घर में बर्तन साफ किया करती थीं। ये नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा। यह देश का जनतंत्र है, यह देश की राजनीति है, यह देश में डेमोक्रेसी है कि एक बर्तन मांजने वाली का बेटा चाय बेचने वाला शख्स आज देश का प्रधानमंत्री है। और ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको हर कोई, दुनिया का हर कोई बड़े से बड़ा नेता कहता है माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड मोदी। राइट फ्रॉम ओबामा टू डोनाल्ड ट्रंप to Joe Biden, to Vladimir Putin, to just about everybody. They all call him my most respected friend Modi, I must consult him. Now that's what Indian democracy is all about, and that's what we are really proud of. मोदी जी चाय वाले प्रधानमंत्री बने और यहां महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने वाले मुख्यमंत्री बने। लिहाजा यहां पर सोच जो है वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी बाला साहेब ठाकरे की नरेंद्र मोदी से, कि कोई कुछ भी बन सकता है। भाजी वाला उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बन सकता है। फूल बेचने वाला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन सकता है। यह बाला साहेब ठाकरे की सोच थी। दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसी सोच पर व्यंग्य कसते हुए संजय राउत जी ने ना जाने क्या कुछ टिप्पणी कर दी एकनाथ शिंदे जी पर, which is rather sad. I think this should never have happened. This is a credit to Indian democracy कि कोई भी सत्ता से उठा हुआ आदमी, जमीन से उठा हुआ आदमी, वो आदमी जिसके ऊपर आप दूसरी बार नजर भी नहीं डालते थे जब पहले वो फूल बेच रहा था या कुछ और कर रहा था, आज वो मुख्यमंत्री है इस स्टेट का। उसकी बैकग्राउंड का अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, आप अपनी छोटी सोच का एक और प्रदर्शन कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि आपकी सोच कितनी पेटी है, कितनी छोटी है। इसलिए शायद आज आप सत्ता से वंचित हुए हैं। प्रदीप जी। Yes, sir. The entire thing was actually started by Gadkari ji. Gadkari ji पहले जो चीज़ थे वो पहले भी लोगों के सामने बोले, यही कि हमारे पार्टी में नेक्स्ट नेता कौन बनेगा ये कोई नहीं बोल सकता है। बोले कि मोदी जी भी नहीं बोल सकता कि आधार नेक्स्ट प्रेसिडेंट हमारे पार्टी का कौन होगा। तो अब ले दूसरे पार्टी का देखो, शरद पवार जी के पार्टी एक छोटा बच्चा भी बोलेगा हाँ ये नेक्स्ट अध्यक्ष है, सुप्रिया सुले बनेंगे ना अजीत पवार बनेगा, जैसा आपने बोला। छोटा बच्चा भी बोलेगा समाजवादी पार्टी का नेक्स्ट अध्यक्ष कौन, बोलेगा वो रहा अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव। वो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि कौन बनेगा जी। सोनिया कांग्रेस का तो पता ही, छोटा छोटा बच्चा भी बता सकता है कि हाँ राहुल गांधी बनेगा, उसके बाद प्रियंका गांधी बनेगी। ये ज्ञान सबको छोटा बच्चा भी बता सकता है, बट और उसके बाद प्रियंका गांधी का बेटा उसके बाद बेटा। तो बोले कि दूसरे पार्टीज के अध्यक्ष कौन बनेगा, यहाँ छोटा बच्चा जो बड़ा होता है वो भी बता सकता है, मगर हमारा बीजेपी का पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा ये कोई नहीं बता सकता। ना इतना कि मोदी जी इतना शक्तिशाली है वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर अध्यक्ष कौन होगा जी। दैट इज द स्ट्रेंथ एंड द वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एट द बेस्ट, दैट इज नॉट इनहेरिटेंस, बिल्कुल नहीं है, डायनेस्टिक नहीं है, डिनेस्टी नहीं है, जो बोलता है कि परिवारवाद है, वो यू डोंट फाइंड देयर। एंड आई डोंट थिंक एनीवेयर इन बीजेपी, इन सेंटर और इन द स्टेट्स हमने कहीं भी परिवारवाद देखा है नहीं। इनफैक्ट परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा ही नहीं दिया, चाहे राजनाथ सिंह के लड़के हो या गोपीनाथ मुंडे जी की लड़की हो या वसुंधरा जी के बेटे हो। दे सॉ टू इट दैट दे विल नोबडी विल पॉइंट अ फिंगर ऑफ dynastic politics in BJP, and they have been absolutely strict about it. And as Gadkari said, nobody can predict the next president of BJP similarly, but surprises coming everywhere. The president, twice, second term, you have a president, a surprise from the backward community, from Adivasi community, tribal community, woman from a backward area. Impossible to think about. Nobody could have thought of it. Not in any advanced countries. If you talk about UK, you talk about US, you talk about any Western country,
आपको ऐसे सरप्राइज जिंदगी में नहीं मिलेगा कि गरीब से गरीब तबके के लोग उस ऊंचे स्थान पर जाके पहुंचे. इम्पॉसिबल. इंडिया इज ट्रूली वे डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लेटर और स्पिरिट में अगर किधर भी एनफोर्स किया जा रहा है, दैट इज इंडिया. Coming back to how Maharashtra has to have a cabinet, because it's getting a lot of time. Where only 2 people are going to call the shots. Yes. It's impossible. Because आज बॉलीवुड रैटल हो गया है. सलमान खान को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं. जाएंगे किधर? कहाँ जाए? किसको बोले? Katrina Kaif and Vicky Kaushal also. कैटरीना कैफ, विकी कौशल. Why would anybody want to do anything to them? अभी धमकी चल रहा है. I mean, the point is whether it's symbolic or not, whether it's happening or not, you don't have a system in place. How long are you going to keep this suspense? Now this is unnatural in BJP. Especially जिस प्रकार से सेंटर चल रहा है, how Mr. Modi has been planning everything to perfection, well trained, timed, the timing is so perfect, everything planned to perfection, precision. But Maharashtra में क्या हो रहा है? That is something that, you know, we can't, maybe as any political pundits, any person who believes in studying politics will find that there is some delay. Maybe And they are this all delay, waiting for the vice presidential election. no, that's another long time for go. And second thing is, people are calling the shots. Like Ajit Pawar बोलना, कब तक, कितने राह देखे हम, किसके पास जाएंगे, ये 2 लोग सब डिसाइड कैसे करेंगे, होम मिनिस्ट्री किसके पास है. तरह तरह के बातें अब आने लगे कि अलॉटमेंट ऑफ फंड्स कैसे होगा, यही 2 लोग हैं, बाकी लोग हैं किधर, कब तक ये चलेगा. ये now it is for Mr. Modi and everybody to decide how. But as you say, development going on, war front, कोई चीज रुक नहीं रहा जहाँ डेवलपमेंट की बात है. जी. Everything going perfection. The bullet train proposal perfectly on. Everything on. BKCC लेके जो first phase है ये एकदम काम सब जगह चालू है. The RA shed, fantastic work on with police protection, पुलिस बंदोबस्त के साथ पूरे रोड खाली करके लगातार झाड़ काट के उस पूरे पेव